गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बाल मनोविज्ञान से संबंधित सुना रहा हूँ। इसे अगर आप पूरा सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप बच्चों के मन के बारे में समझ पाएंगे कि बच्चा क्या सोचता है और बच्चे का क्या भाव होता है। यानी बच्चों के प्रति आपकी समझ और बेहतर बन पाएगी। तो साथियों, होता क्या है कि एक घर में एक पिता और पुत्र खाना खा रहे होते हैं और बच्चे की जो माँ थी वो दोनों को खाना परोस रही होती है। पिता और पुत्र खाना खा रहे थे और जब वो खाना खा रहे थे तो उनकी जो माँ थी, बच्चे की माँ जो थी, वो लड्डू लेकर आती है और दोनों को लड्डू देती है। लेकिन पिता को पूरा लड्डू देती है और जो बच्चा था उसको आधा लड्डू देती है, क्योंकि वो छोटा था। तो बच्चा जब लड्डू को देखता है और देखता है कि आधा लड्डू है तो बच्चे को बुरा लगता है और वो गुस्सा हो जाता है और जिद करता है कि मुझे तो पूरा लड्डू ही लेना है, आधा लड्डू मैं नहीं लूँगा। तो उसकी माँ जो है उसे समझाती है, बेटा आप छोटे हो इसलिए आपको ये छोटा आधा लड्डू दिया गया है, आप इसे खा लीजिए, पूरा लड्डू आप खा नहीं पाओगे। लेकिन बच्चा नहीं मानता, बहुत देर हो जाती है, रोने लग जाता है, जिद कर लेता है कि मैं तो पूरा लड्डू ही लूँगा। तो उसकी माँ जो थी वो समझदार थी और वो किचन के अंदर जाती है और वो लड्डू, आधा लड्डू था, वो भी अंदर ले जाती है और वहाँ जा कर के क्या करती है कि उस लड्डू को दोबारा से गोल करके दोबारा से पूरा लड्डू बना देती है। लड्डू वही है, पूरा बना दिया और वो वापस ले करके आती है, वापस ला करके और बच्चे की जो है प्लेट है उसमें रख देती है। अब की बार बच्चा खुश था, संतुष्ट था और वो लड्डू को ले लेता है और लड्डू को खुशी खुशी खा लेता है। अब साथियों, ये जो बात है ये आपको छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसमें पूरा बच्चे पर किस प्रकार से, बच्चे के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, इसमें इसका पूरा मनोविज्ञान है। आपने देखा कि बच्चा जो है उसने पिछली बार लड्डू नहीं लिया क्योंकि वो आधा था और अब की बार लड्डू ले लिया क्योंकि वो पूरा था वही लड्डू। बच्चे को ये भी पता है कि ये लड्डू छोटा है और मैं भी छोटा हूँ, फिर भी उसने वो लड्डू ले लिया क्योंकि वो लड्डू पूरा था। इसलिए हमें अपने जो बच्चे होते हैं उसके जीवन में उसकी जो समस्याएं हैं, उसके जो प्रश्न हैं, उसको भी इसी तरह देखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जो काम है वो इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बड़े हैं और वो जो छोटा है उसके प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति और हमारी रिश्तेदारियां या फिर हमारे और जो संपर्क हैं वो, या मेरा काम, ये महत्वपूर्ण है। इस बच्चे के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि उस बच्चे का भी अपना एक अस्तित्व है और उसका अस्तित्व पूरा है। कैसे पूरा है? जैसे वो लड्डू पूरा था, आधा लड्डू नहीं, पूरा लड्डू, इसलिए उसका अस्तित्व पूरा है। इसलिए वो हमेशा आपके अटेंशन चाहता है, आपका ध्यान चाहता है। अब उसका, अपन सोचते हैं कि उसकी चाहे कोई पेंसिल चोरी हो, चाहे उसने चोरी की हो, चाहे उसकी कोई चीज़ चुरा ली गई हो, या उस पर किसी के छोटे बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई हो, या कोई और बात हुई हो। अपन क्या सोचते हैं कि बच्चा है, इसके तो ये नॉर्मल है, इसका तो ऐसा होता ही रहता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही उसके लिए उसके समय की जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना ज़रूर चाहिए।